प्रभु यीशु जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुंदर अवसर के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि उसने मुझे ये अवसर दिया है आप लोगों के माध्यम से कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु जी के जीवित वचन को लेकर आ सकूं। और मेरे दिल की ख्वाहिश रहती है, ये मेरे दिल की उमंग है कि मैं परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाऊं, उसके वचन की महिमा गाऊं। परमेश्वर का वचन, परमपिता परमेश्वर की पुराने नियम से आइज़ाया 42 वर्स 21 के अनुसार वो चाहता है कि मेरी व्यवस्था की तारीफ हो, बड़ाई हो। दाऊद भी कहते हैं कि मैं तेरे वचन की महिमा गाऊंगा, स्तुति करूंगा तेरी आत्मा की सहायता से। सो मेरे लिए बहुत प्रिविलेज, बहुत ऑनर की बात है कि मैं आज की सुबह आपके बीच में प्रभु जी के जीवित वचन को लेकर आया हूं। और मैं ज़्यादा समय ना इधर उधर लेते हुए डायरेक्ट हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। आइए हम उसका स्वागत करें और उसको ग्रीटिंग्स दें जिसने परमेश्वर के वचन को लिखा है और जो हमारे बीच में परमेश्वर का वचन मुझ में होकर बोलेगा। उसका नाम है परमेश्वर की आत्मा। आइए, we all welcome to the Holy Spirit. Just say, Holy Spirit, here I am. Please speak to me, talk to me. Oh, wonderful person of the Trinity, I welcome you, welcome you, welcome you. आओ पावन आत्मा, तेरे दाने दो योग्य हम को बना, तेरी सेवा में योग्य हम को बना, तेरी सेवा में। Thank you, Holy Spirit. Now you speak, Lord, and we will hear your voice. So, आप सबका स्वागत है जी। प्रभु के वचन को मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। जो मुझे थीम मिला है, थीम दिया गया था लाइफ इन क्राइस्ट, यानी जो जीवन है वो मसीह में है। तो दोनों बातें समझने की होंगी, जीवन का मतलब क्या है, मसीह का मतलब क्या है, तब हम एक्चुअली इस रेवलेशन को पा पाएंगे कि लाइफ जो मसीह में है वो क्या है ना। यीशु जी ने खुद अपनी ज़ुबान से ये बात कही है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आई हैव कम दैट they may have life and that they may have it more abundantly. So हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा, 3 मेरे को सेशन मिले हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप इसकी गहराई में उतरने पाएंगे। तो इससे पहले कि आगे को हम जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ इन क्राइस्ट, यानी वो जो जीवन की बात हो रही है, मसीही जीवन की, जो जीवन मसीह में है, इसका तात्पर्य क्या है, व्हाट डज इट मीन, है ना। जब मैं जीवन की बात करता हूँ तो हम कौन से जीवन की बात कर रहे हैं। मैं आपको जल्दी से बताऊं कि लाइफ इन क्राइस्ट का मतलब है गॉड्स काइंड ऑफ लाइफ, इट्स अ गॉडली लाइफ, ईश्वरीय जीवन, परमेश्वर का जो जीवन है, जो अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन, जो अवधि जीवन है, फॉरएवर लाइफ, जो खुशहाल जिंदगी है, तरक्की वाली जिंदगी, जयवंत जीवन, विजयी जीवन, आनंद का जीवन, भरपूरी का जीवन, स्वर्गीय जीवन, है ना, लाइक हेवनली लाइफ। तो आप किसी भी तरीके से अगर आप कैच करना चाहें तो जब ये मसीही जीवन की बात हो रही है तो वो इन सारी बातों को लेकर है। ये सारी बात छिपी हुई है पुराने नियम से, जब से परमेश्वर है, जब से परमेश्वर ने हमें बनाया है, तब से राबाली ना हकबरी दलहे ने भी परमेश्वर की
का जीवन का मतलब परमेश्वर की सांस। अगर हम आज सांस न ले पाएं तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो पुराने नियम में इस परमेश्वर के जीवन को ब्रेथ ऑफ गॉड की से इंगित किया गया। लेकिन जैसे जैसे प्रभु यीशु का टाइम आया, यीशु के आने के बाद लाइफ ऑफ क्राइस्ट का मतलब मसीही जीवन। मसीही जीवन मीन्स अनॉइंटेड लाइफ, अभिषिक्त जीवन, महिमामय जीवन, स्वर्गीय जीवन। तो दो प्रकार की जिंदगियां हैं इस दुनिया में। पहले प्रकार की जिंदगी इस प्रकार की है कि मसीही वर्ल्डली लाइफ, जो सांसारिक जीवन है। जब आप शारीरिक दशा में रहते हैं, है ना, तो शरीर के अनुसार जीवन को बिताते हैं, तो वो सांसारिक जीवन कहलाता है ना, सांसारिक जीवन कहलाता है। बाइबल बताती है कि पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 19 पद में कि सारा संसार शैतान के वश में है ना, सारा संसार शैतान के वश में है। और शैतानी बात संसार के अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व है। दूसरी लाइफ होती है स्पिरिचुअल लाइफ, यानी आध्यात्मिक लाइफ, आत्मिक जीवन। अर्थात एक तो है फर्स्ट एडम वाला जीवन, दूसरा है सेकंड एडम वाला जीवन। फर्स्ट एडम वाला जीवन शारीरिक है, क्योंकि शरीर से उत्पन्न होते आए हैं, इसलिए शरीर के काम प्रकट होंगे। आप कुछ भी कर लें, शारीरिक दशा में जो रोग रहेंगे वो शारीरिक तरीके से काम करेंगे। और लोग आत्मिक दुनिया में हैं, अर्थात जो सेकंड एडम से जन्मे हैं, अर्थात नया जन्म जिनका हुआ है, वे लोग सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, आत्मिकता की ओर बढ़ते हैं। जो संसारिक व्यक्ति है वो जीने की चाह तो रखता है, लेकिन जीने की चाह में भी वो मरा जा रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक होगा वो अपने आप को, अपने फ्लैशली डिजायर को मारता है ताकि वो हमेशा के जीवन को प्राप्त करे। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि अदन की वाटिका से जेनरेशन ऑफ एडम अगर आप चेक करोगे तो वहां से परमेश्वर का जीवन जो लोग आदम से अलग हुआ, उस परमेश्वर के जीवन को, स्वर्गीय जीवन को आदम की जेनरेशन आज तक ढूंढ रही है। जितने पहले आदम से जन्मे हैं उनका प्रयास है कि हम अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करें। वो ट्राई करते हैं लेकिन पा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जीवन परमेश्वर के तरीके से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये बात स्वयं परमेश्वर खुद भी जानते थे। आप जेनेसिस 11 को पढ़ना, टावर ऑफ बेबीलोन, वो अपने तरीके से स्वर्ग जाना चाहते थे लेकिन वो परमेश्वर का तरीका नहीं था। सो वहाँ पर सब डिस्टर्बेंस परमेश्वर ने पैदा की, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो मेरा तरीका है। सो इनिशिएटिव परमेश्वर ने लिया, और परमेश्वर ने जब देह धारण किया, यीशु रूप में साक्षात धरती पर आकर स्वयं अपने मुख से बोला और कहता है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। सो रीजन ऑफ हिज कमिंग, उसके यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का कारण मुख्य क्या था कि वो उस जीवन को देना चाह रहा था जो अदन की वाटिका में से हट गया था। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर वाला ईश्वरी जीवन को हमें देना चाहता था। लेकिन हम सबका फोकस जो था सिन की ओर था। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम इज नॉट द सिन कि जी आपसे भूल चूक हो गई, गलती हो गई। इट इज सेटल्ड। सिन का समाधान हो चुका है। पेनल्टी इज पेड, रेक्टिफिकेशन इज डन। इट्स द क्वेश्चन ऑफ एंटायर लाइफ। आपके जीवन इस दुनिया में कैसे बीतेगा, इस दुनिया के बाद की दुनिया में आपका जीवन कैसे गुजरेगा, क्वेश्चन ये था। तो इटर्नल लाइफ कहाँ गुजरेगी, उसको देने के लिए, उस जीवन से कनेक्ट करने के लिए, उस जीवन को प्रदान करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि पीपुल आर गोइंग टू हेल नॉट बिकॉज ऑफ सिन। लोग पाप की वजह से नरक में नहीं जा रहे। लोग यीशु को नहीं जानते बिकॉज दे डोंट नो द सन, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू द हेल। If you read 1 Corinthians 6:11, Hebrew 10 chapter 17 verse, Hebrew 8 chapter 12 verse, आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है, वो उसे स्मरण नहीं करता है। यीशु ने मुझे और आपको अपने नाम से और अपनी आत्मा से धोकर पवित्र और धर्मी बना दिया है। We are already
रिकंसाइल, और ये सारा काम हो चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि मैं उस जीवन को कैसे प्राप्त करूं। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मुझे 3 मौके दिए गए हैं 3 दिन में, और चौथा कोई तरीका नहीं है जिससे कि मैं उस जीवन को प्राप्त कर सकूं। सो ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि देयर आर ओनली 3 वेज, जिसमें से पहला तरीका मैं आज बताऊंगा, सेकेंड वे नेक्स्ट सेशन में, एंड थर्ड वे लास्ट डे में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उस जीवन से कनेक्ट हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। सो मेरा पहला आंसर है कि आप कैसे उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीही जीवन का आनंद अगर लेना है, मसीही जीवन को, ईश्वरीय जीवन को प्राप्त करना है अगर, तो पहला सीढ़ी, पहली पायदान वो है यीशु मसीह का लहू। बगैर यीशु मसीह के लहू से धुले कोई भी व्यक्ति हेवन से कनेक्ट नहीं हो सकता, स्वर्गीय जीवन का आनंद नहीं ले सकता है। Alleluia, Rabalina Hachbare, Shikorodulo Hambarada Nihakabala. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus. ये परमेश्वर जैसा जीवन है, स्वर्ग का जीवन है ना। ये जीवन, परमेश्वर का जीवन कहाँ है? परमेश्वर का जीवन मसीह में है। हु इज मसीहा? तो क्राइस्ट कौन है? परमेश्वर स्वयं मसीह के रूप में इस दुनिया में आया है। मैं बाइबल से बात आपको बाद में बताता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऋग्वेद में इसका जिक्र किया हुआ है। वाई द लाइफ इज इन द क्राइस्ट। ऋग्वेद में लिखा है कि परम पिता परमेश्वर एक महायज्ञ करेंगे और उस महायज्ञ में प्रजापति अपने प्राणों की आहुति देगा, और जो कोई इस यज्ञ में विश्वास कर लेगा उस यज्ञ का प्रतिफल उसको मोक्ष, उद्धार, हमेशा का जीवन, इटर्नल लाइफ, स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन उसे प्राप्त हो जाएगा। और उस यज्ञ के चिन्ह थे, उसमें 9 निशानियां थी, 9 चिन्ह दिए गए थे। बाइबल हमें अच्छे से खुलकर समझाती है कि वो प्रजापति कौन है, वो 9 चिन्ह क्या थे। मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी से कि प्रजापति का अर्थ होता है प्रजा प्लस पति। प्रजा कहते हैं पब्लिक को, ह्यूमन रेस को, पति कहते हैं नारायण को। इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहे थे कि इस धरती में एक ऐसा अस्तित्व आएगा जिसमें 100% मनुष्यत्व होगा, 100% ईश्वरत्व होगा। और बाइबल कहती है कि जीसस क्राइस्ट सन ऑफ मैन कहलाए, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया, ताकि हम और आप जो मनुष्य के पुत्र हैं वो परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। एट द सेम टाइम, जबकि वो सन ऑफ मैन था, द सेम टाइम ही वाज द सन ऑफ गॉड। जब वो नाव में थका हुआ हरा सो रहा था, मनुष्य के पुत्र के रूप में वो सो रहा था, थका हुआ। लेकिन जब आंधी तूफान आई और वो खड़ा होकर अपना हाथ उसने जब आंधी की ओर दिखाया और उसे कमांड किया, आंधी थम गई। उसने परमेश्वर के पुत्र के रूप को दिखाया। जब मार्था के घर में पहुंचा, लाजर मरा हुआ था, उसका भाई मरा हुआ था, तब उसके घर जब पहुंचा, बाइबल कहती है यीशु रोया। लेकिन मनुष्य के रूप में, मनुष्य के पुत्र के रूप में वो रोया जरूर, लेकिन परमेश्वर के पुत्र में उसने कब्रिस्तान में जाकर उस कब्र में लाजर के नाम को आवाज लगाई और मरे हुए लाजर को जिंदा दिखाया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यीशु मसीह ही परमेश्वर, मनुष्य का पुत्र और ईश्वर का पुत्र है। इसी के अंदर परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है। और यीशु मसीह परमेश्वर का अनॉइंटेड है। चूंकि वो अनॉइंटेड है इसलिए वो क्राइस्ट कहलाया, इसलिए वो संसार से में आया और उद्धार के काम के लिए उसको अलग किया गया। बाइबल बताती है एक्ट चैप्टर 10 वर्स 38 में, गॉड हैज अनॉइंटेड, यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा से और उसकी सामर्थ से अभिषिक्त किया। अभिषिक्त इसलिए किया था कि वो मानव जाति का कल्याण करेगा, उद्धार करेगा। और जब उसका मरकर जी उठा है और जी उठने के बाद स्वर्ग पहुंचा है, और तब उसने जीवनदायक आत्मा वो बना है, और तब उसने रिडेम्पशन का कार्य पूरा कर दिया है। ऋग्वेद के अनुसार, बाइबल ऋग्वेद के अनुसार लिखा है कि जो प्रजापति अपने प्राण की आहुति देगा, उस आहुति में 9 चिन्ह होंगे।
उसके हाथ और पैरों को छेदा जाएगा, सर को छेदा जाएगा, सीने पे को छेदा जाएगा, उसकी हड्डी नहीं टूटेगी, वो मरेगा और आखिरी चिन्ह लिखा है कि उसे मरकर जी उठना होगा। और जब यज्ञ की आहुति जो दी जाएगी उसको प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी चीजें वहां पर पूरी की। बाइबल हमें सिखाती है कि whosoever believe in the work of the cross and the plan of God for the redemption of the human race, तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगती है। कोई भी व्यक्ति मसीहा के बिना स्वर्गीय जीवन से कनेक्ट नहीं हो सकता, ईश्वरीय जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। ये कठिन चीज थी। और ये क्यों क्रूस पर गया? क्योंकि क्रूस पर जाए बिना लहू बहाया नहीं जा सकता था। लहू बहाए बिना पापों की क्षमा हो नहीं सकती थी। लय व्यवस्था की पुस्तक 17वें अध्याय के 11 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण तो लहू में रहता है। लाइफ इज इन द ब्लड। आप लोग डॉक्टर पेशे से, आपको ज्यादा मालूम है। मोसेस लॉ के अनुसार आंख के बदले आंख, जीवन के बदले जीवन। ईडन गार्डन में एडम और ईव से जीवन चला गया था। पुनः उस जीवन को प्राप्त करने के लिए जीवन की कुर्बानी करनी जरूरी थी। सो प्रभु जी के वचन कहता है कि मैंने अपने उस लहू को तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। यीशु मसीह मेरे और आपके ही नहीं वरन सारे विश्व के लिए, सारे जगत के लिए प्रायश्चित बने, वो धार्मिक यीशु मसीह। और यीशु ने वो लहू बहाया। यीशु के आने से पहले जो विधि विधान दिए गए थे, जो मोसेस लॉ के अनुसार फसह का पर्व, जो यहोवा का पर्व कहलाता था, मैं निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 पद से 14 पद के अनुसार आपको बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर ने ये तरीका ठहराया था कि एक निर्दोष मेमना लिया जाएगा जो नर हो, स्पॉटलेस हो, उस पर कोई दाग धब्बा ना हो। खास तौर से हिदायत दी गई थी। और मेमने को वध किया जाएगा फसह के पर्व के समय, और उसके लहू को घर की चौखट पर, उसकी अलंगों पर, उसके सिरों पर लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस रात मृत्यु का आत्मा यानी डेथ वहां से गुजरेगी। जिस घर की चौखट पर लहू की छाप होगी उस घर में मृत्यु का आत्मा प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लहू के अंदर जीवन है, अर्थात जीवन का आत्मा वहां पर वास कर रहा होगा। ये परमेश्वर का एक विधि विधान बना हुआ था जिसको आज भी अन्य जाति के लोग फॉलो कर रहे हैं। जिन्हें सच्चाई नहीं मालूम वो आज भी जानवर की बलि के द्वारा इस चीज को कर रहे हैं। मालूम आपको, लहू का रंग लाल होता है और आज भी लोग घरों का निर्माण करते हैं, वहां चौखट पर लाल रंग की लेप लगाते हैं। औरतें पाँव में लाल रंग लगाती हैं, मांग भरती हैं तो लाल रंग से, टीका लगाती हैं, बिंदिया लगाती हैं लाल रंग से। बहन भाई भैया दूज करके त्योहार मनाते हैं, टीका लगाते हैं लाल रंग का। यात्रा पे जाते हैं, टीका लगाते हैं लाल रंग का। आपको मालूम, वो लोग को इसका प्रकाशन नहीं है, लेकिन वो लोग इसमें सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। सच्चाई ये है कि यीशु के लहू, जो कि फिजिकल आई से दिखता नहीं है, आत्मिक दुनिया में दिखता है, जब मैं विश्वास के साथ उसको अपने ऊपर लगा लेता हूं तो आध्यात्मिक दुनिया में, आत्मिक दुनिया में वो साफ नजर आ रहा होता है। दुष्ट की आत्मा, मृत्यु की आत्मा वो देख लेती है, वो आपको टच नहीं कर सकती, उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। आज भी अगर आप उस यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करते हैं तो, इसलिए यीशु ने इतने दावे के साथ कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को पाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था मेरे आने का मकसद ये है कि मैं क्रूस पर बलि चढ़ूं, अपना लहू बहाऊं और अपने लहू के द्वारा पूरी मानव जाति का कल्याण करूं, उनको मैं खरीद लूं। इसलिए यूहन्ना 10 अध्याय के 10वें पद में जब उन्होंने कहा मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाओ, उसके तुरंत बाद यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। आपको मालूम, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा कैसे बने? अच्छा चरवाहा बनने से पहले उन्हें परमेश्वर का मेमना बनना पड़ा।
और अजीजों, जो परमेश्वर का मेमना जो बनता है उसी के ऊपर जीवन का आत्मा आता है। अगर आप लूका 3:21-22 को पद को पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा यीशु ने जब डुबकी लगाई पानी में, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर के आया। हालेलुया, हालेलुया। रबलहान हंदरी दलहानिबे शिखरो दोलोहंद शिक्रवाला नवा शिखरो हो दोलो नवा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो। तो मैं कहना ये चीज चाह रहा हूं कि ऐसे ही यीशु मसीह शेपर्ड नहीं बने, शेपर्ड बनने से पहले उनको लैम बनना पड़ा। इसलिए बाइबल मेरी कहती है, पहला यूहन्ना 1:7 में, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना 6 अध्याय उसके 53-54 पद में कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमें अनंत जीवन देता है। इफिसियों 2:13 कहता है कि मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ जाते हैं। कुलुसियों 1:20-22 से कहता है कि यीशु का लहू हमें पवित्र करता है, निष्कलंक और निर्दोष बनाता है। हिब्रू 13:12 कहता है कि हमको सैंक्टिफाई करता है। हिब्रू 10:19 कहता है कि हमको हियाब देता है, नया और जीवता मार्ग देता है उस पवित्र धाम में पहुंचने के लिए। और बाइबल कहती है इफिसियों 1:7 में, पहला पत्रस 1:18 में, कि यीशु के लहू के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा होता है। तो कहने का मेरा अर्थ क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने लहू को बहाया है, उस लहू के अंदर जीवन है। अगर मैं उस पर विश्वास करता हूं कि उसने लहू बहाया है और उस लहू को मैं इस्तेमाल करता हूं, तो मेरे अंदर भी वो मसीह का जीवन दौड़ने लगेगा। इस सत्य को जानना जरूरी है। इट्स नॉट ए रिलीजन, इट्स द प्रोविजन ऑफ गॉड फ्रॉम गॉड टू रिसीव द गॉड्स काइंड ऑफ लाइफ। अगर आप परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के तरीके को अपनाना पड़ेगा। और परमेश्वर का पहला ही तरीका, पहली पायदान ये रखी है कि तुम्हें मेरे बलिदान में विश्वास करना पड़ेगा। उस लहू के द्वारा जिसके द्वारा मैंने तुम्हें खरीदा है, उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने आपको ये जानकारी दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल जानना ही जरूरी नहीं है, केवल इस बात को बोलना कि यीशु ने लहू बहाया यही जरूरी नहीं है। कई लोगों ने यीशु के लहू पर गीत बनाए और लोग गीत गाते हैं, देयर इज पावर पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। इस पर गीत बनाकर गाना ही जरूरी नहीं है। थैंक गॉड फॉर दिस सॉन्ग। इसकी प्रशंसा करना ही जरूरी नहीं है, केवल विश्वास करना ही जरूरी नहीं है, वरन इसको इस्तेमाल करना जरूरी है। इसको इस्तेमाल करना जरूरी है। आप विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना जन्मे हो, कहीं भी आपका जन्म क्यों ना हो, किसी भी कुल, राष्ट्र, भाषा, जाति के आप क्यों ना हो, यीशु ने अपना वध करा के अपने लहू से मुझे और आपको खरीदा है। यीशु का लहू पिता परमेश्वर का लहू है। उसकी रगों में किसी इंसान का खून नहीं है, फर्स्ट एडम का ब्लड नहीं है, स्वयं पिता परमेश्वर का खून उसके अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह स्त्री का वंश कहलाया। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, विदाउट अप्लाइंग द ब्लड यू विल नॉट गेट इटर्नल लाइफ। केवल विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे विश्वास को कर्म करना पड़ेगा, आपको एक्शन में आना पड़ेगा। मेरी बाइबल कहती है नीति वचन 18 अध्याय के 21 पद में, हाउ टू अप्लाई दिस ब्लड। बाइबल कहती है कि जीवन और मृत्यु की सामर्थ तुम्हारी जुबान पे है, जो इसे इस्तेमाल करना जानता है वो इसका फल पाएगा। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं, बिकम द डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। जीसस ने बोला जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 एंड 23 में कि जो वचन पर चलने वाला है वो इसका फल पाता है। तो मैं आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप लोग प्रतिदिन इस यीशु के लहू को अपने ऊपर इस्तेमाल करें। अगर आप उसे यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, महान सत्य है कि यीशु के लहू के अंदर जीवन है। मैं आपको बताऊं, आप लोगों का पेशा डॉक्टरी पेशा है। आप पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर डायग्नोज करता है, बेस्ट डॉक्टर बेस्ट मेडिसिन लिख कर देता है। अगर आप उस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें, घर लाकर रख दें, केवल ये कहें मेरे को तो बेस्ट डॉक्टर ने चेकअप किया है, बेस्ट दवाई मेरे पास है, बेस्ट दवाई मेरे पास है, मैं बताना चाहता हूं कि वो दवाई आपकी काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उस दवाई को इस्तेमाल करते हैं, खा लेते हैं एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर ने एडवाइस दी है उसके अनुसार, तो वो दवाई आपके अंदर काम करने लगती है। एग्जैक्टली उसी प्रकार आपको सुबह दोपहर शाम प्रभु यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करना है। मैं अपनी बात बताऊं, 17 अप्रैल 1994 से आज तक
तक मैं लगातार यीशु के लहू को इस्तेमाल करता हूं, एवरी डे। अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दें तो मैं आपको बताऊं, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें, विश्वास से अपना हाथ आगे बढ़ाएं, प्रोफेटिक एक्शन लें और यीशु के लहू को क्रूस से उठाएं, उसको अपने सर से लेकर पांव तक शरीर के हर एक फिजिकल अंगों पर यीशु के लहू को लगाएं। फिजिकल अंगों पर ही नहीं वरन भीतर के अंगों पर, क्योंकि भीतर के अंग ज्यादा महत्वपूर्ण है। यीशु के लहू को अपने लहू में मिला लें। यीशु के लहू से अपने हृदय, गुर्दे, कलेजे, फेफड़े को धोएं, अपने रोम रोम, नस नस को, अपनी आंतों को यीशु के लहू से साफ कर लें। मैं आपको बताऊं, कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगी, हार्ट डिजीज नहीं होगी। आप इम्यून सिस्टम पर यीशु का लहू लगाएं, पाचन क्रिया पर यीशु का लहू लगाएं, अपने माइंड में, मस्तिष्क के अंदर यीशु के लहू को लगाएं, अपने आंखों को, कानों को यीशु के लहू से धोएं, जुबान को यीशु के लहू से धोएं, अपनी हड्डियों में हर एक ज्वाइंट्स को यीशु मसीह के लहू से धोएं, अपने मन, भावना, इच्छा, सोच, विचारों पर यीशु का लहू लगाएं, अपने भीतरी मनुष्य पर, अपनी आत्मा पर, अपने विवेक को यीशु के लहू से धोएं। आप अप्लाई करें, अपनी जुबान से बोलकर यीशु मसीह के लहू को लगाएं। जब आप यीशु के लहू को लगाएंगे तो यीशु के लहू में जो जीवन है वो आपके रगों के अंदर दौड़ने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना ही नहीं, मैं समाप्त करने जा रहा हूं अपनी बात को। प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाने से पहले इसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया। यूहन्ना 6 अध्याय में उन्होंने कहा, मैं जो मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस खाता है, उसमें अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ जब प्रभु भोज किया, चेले समझ नहीं पाए ये सब क्या हो रहा है, लेकिन संत पौलुस को इसका प्रकाशन मिला और संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के अनुसार कि इस लहू को जो तुम पीते हो ये नई वाचा का लहू है। जब तुम इसे पियोगे तुम में कोई भी निर्बल नहीं रहेगा, कोई रोगी नहीं रहेगा, डेड नहीं रहेगा। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि यीशु के लहू में जीवन है। जब मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूं, लास्ट में मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं, अदन की वाटिका में खाने के द्वारा ही जीवन चला गया था और मौत आ गई थी, अलगाव आ गया था। इस खाने के द्वारा ही, पीने के द्वारा ही मसीही जीवन, प्रभु का जीवन वापिस आया है, अलगाव समाप्त हुआ है। मैं आपको इनकरेज करके कहना चाहता हूं, डेली बेसिस पे आप अपने आप को यीशु के लहू से कवर करें, अपने घर को यीशु मसीह के लहू से कवर करें, अपने सोर्स ऑफ इनकम को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपनी सेवकाई को, अपने बच्चों को यीशु के लहू में कवर करें। कोई शैतान की ताकत आपके डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई अंधकार की शक्ति आपको छू नहीं पाएगी। यीशु के लहू में वो जीवन है और प्रभु वो जीवन आपको देना चाहता है। विश्वास के साथ उसको इस्तेमाल करें और प्रभु को यीशु के लहू के लिए धन्यवाद दें। हम धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना बेटा हमारे लिए मुहैया कराया, जिसने अपनी कुर्बानी दी, अपने बहुमूल्य रक्त की सामर्थ से हमारा छुटकारा किया और आपके जीवन से हमें कनेक्ट किया, हमें रिक्रिएट किया। हाँ प्रभु जी, हमें एहसास है इस बात का कि जब कुछ भी नहीं था आपने सब कुछ बनाया केवल अपने मुंह के शब्दों से। बड़ा आसान सा दिख रहा था, आपने बोला और सब कुछ बन गया। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द वर्ड ऑफ योर माउथ। लेकिन जब रिक्रिएशन आया, ये आसान नहीं था, ये केवल मुंह के शब्दों से नहीं होना था, इसमें आपका बलिदान होना था, आपका खुद का लहू बहना था। प्रभु जी, आपने रिक्रिएशन में अपनी जान देकर हमारी को अपनी जान दी है, अपना जीवन दिया है। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं। और इस घड़ी पवित्र आत्मा जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम से प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ को रिलीज करता हूं और हर एक के शरीर पर, आत्मा पर छिड़काव करता हूं, ताकि प्रभु ये तेरे जीवन से कनेक्ट हो और तेरे जीवन को महसूस करें। प्रभु यीशु जी के महान सामर्थी नाम से आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू सर।